केजरीवाल का दिल्ली से बेरोजगारी दूर करने का वादा, बोले मेरी टीम 5 साल का प्लान तैयार कर रही है, हम दिल्ली से बेरोजगारी दूर करेंगे। केजरीवाल बोले हमें बेरोजगारी दूर करनी आती है, पंजाब में 2 साल में हमने 48,000 सरकारी नौकरियां दी। दिल्ली के चुनावी दंगल में आज से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री, आज दोपहर 3:30 बजे किराड़ी से करेंगे चुनावी रैली का आगाज। सीएम योगी आज शाम करोलबाग और जनकपुरी में भी करेंगे जनसभा को संबोधित। सीएम योगी 1 फरवरी तक दिल्ली में 14 रैलियां करेंगे। दिल्ली में योगी की रैली पर आप नेता संजय सिंह का बयान, कहा दिल्ली में योगी की रैली से कोई माहौल नहीं बनेगा, जिसको आना है आकर उछल कूद करे। दिल्ली के सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, आप कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट केस को लेकर चिट्ठी लिखी। सीएम आतिशी ने चिट्ठी में पुलिस पर रमेश बिदूड़ी और उनके भतीजे को बचाने के आरोप लगाए। लिखा आप कार्यकर्ताओं से जबरदस्ती गलत बयान पर साइन करवाए जा रहे हैं। सीएम आतिशी ने लिखा पुलिस रमेश बिदूड़ी के खिलाफ केस रफा-दफा करना चाहती है। एसएचओ गोविंदपुरी, धर्मवीर और संबंधित अधिकारियों की तुरंत ट्रांसफर की अपील भी की। सीएम आतिशी के चुनाव अधिकारी को पत्र लिखने पर बोली अलका लांबा, इनका एकमात्र मकसद मुद्दों से ध्यान भटकाना, लोग बीजेपी और आम आदमी पार्टी से नाराज है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, बोले आतिशी मौजूदा सीएम है लेकिन उनकी पार्टी उनके नाम पर वोट नहीं मांग रही, भ्रष्टाचार में लिप्त आप अपना अक्स खो चुकी है। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने बीजेपी के साथ साथ आपको भी घेरा, कहा दोनों दल के प्रत्याशी बांट रहे हैं पैसा, शिकायत के बावजूद चुनाव आयोग नहीं कर रहा कार्रवाई। राहुल गांधी आज शाम 5 बजे दिल्ली के मुस्तफाबाद में करेंगे रैली को संबोधित। कांग्रेस उम्मीदवार अली मेहंदी के लिए करेंगे वोट की अपील। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का आज दिल्ली में तूफानी प्रचार, ओखला में करेंगे पैदल मार्च, जाकिर नगर और शाहीनबाग में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने संविधान सदन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी, मोदी कैबिनेट समेत अन्य सांसदों ने भी किया नमन। पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर एक्स पोस्ट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान अद्वितीय। सीएम योगी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया नमन, जयंती के अवसर पर लखनऊ में पुष्पांजलि अर्पित की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर अगरतला में रैली, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी हुए शामिल। बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर पीएम मोदी ने किया नमन, लिखा महाराष्ट्र के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सराहनीय, भारतीय संस्कृति के गौरव को बढ़ाने में सदा योगदान दिया। पीएम मोदी के ट्विटर पर बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने पर संजय राउत ने कसा तंज, कहा बेहतर होता भारत रत्न दे देते। मुंबई में बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे सहित शिवसेना उद्धव गुट के कई नेता कार्यक्रम में हुए शामिल। सांसद अरविंद सावंत ने क्रेन के जरिए प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। योगी के एयरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी के ऐलान को लेकर अखिलेश यादव का तंज, कहा झूठ न बोलो गंगा के तट, न करो घोषणा बिन बजट। अखिलेश यादव के योगी कैबिनेट पर तंज को लेकर बोले शहजाद पूनावाला, कहा सैफई में नाच गाना करवाने वाले लोग कहते हैं कि यहां पर बैठक नहीं होनी चाहिए थी, ये इनका दोहरा चरित्र है। देहरादून में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी, ज्वालापुर मतदान केंद्र पर दिखी मतदाताओं की लंबी कतार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नगर निगम के मतदान जारी, मतदान केंद्र के बाहर लगी लोगों की लंबी कतार। देहरादून से बीजेपी मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने किया मतदान, नगर निगम चुनाव में लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। देहरादून में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने डाला वोट, नगर निगम चुनाव के लिए अपने परिवार के साथ वोट डाला। उत्तराखंड में नगर निगम चुनाव को लेकर सीएम धामी बोले ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए और विकास को तेज गति देने में समर्थन करें। अनंत सिंह पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की, पूर्व विधायक अनंत सिंह के खिलाफ भी एफआईआर। फायरिंग की घटना पर अनंत सिंह ने बिहार पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा सोनू मोनू से पैसे लेने के चलते पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, सोनू मोनू किडनैपर और चोर है। अनंत सिंह पर हमले को लेकर आरजेडी ने उठाए सवाल, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले बिहार में कानून का राज चौपट, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। कॉमेडियन कपिल शर्मा और ईमेल पर उनको धमकी मिली है जान से मारने की, कपिल शर्मा ने अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत, पुलिस जांच में जुटी। एक्टर सैफ अली खान हमला केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, आरोपी मोहम्मद शरीफुल की निशानदेही पर बांद्रा लेक के पास फेंका चाकू का तीसरा टुकड़ा बरामद हुआ। पुलिस आरोपी शरीफुल को बांद्रा तालाब के पास लेकर गई, करीब 1.5 घंटे की तलाशी के बाद एक ट्रेंच से बरामद हुआ चाकू का तीसरा टुकड़ा। जलगांव ट्रेन एक्सीडेंट में बढ़ा मरने वालों का आंकड़ा, 13 यात्रियों की मौत, आग की अफवाह के बाद पुष्पक एक्सप्रेस से कूदे लोग।
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। घायलों का पूरा इलाज करवाएगी महाराष्ट्र सरकार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 1.5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और मामूली घायलों को 5,000 का मिलेगा मुआवजा। रॉ जूट की एमएसपी में बढ़ोतरी पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, जूट उत्पादक किसान भाई बहनों के हित में बड़ा कदम। बंगाल सहित कई राज्यों में लाखों किसानों को लाभ होगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बढ़ी। गणतंत्र दिवस से पहले इलाके में जगह जगह जवान तैनात। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सेना और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन। हथियार और गोला बारूद और अन्य सामग्री बरामद। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट पर पुलिस। सुरक्षा के चलते पुलिस ने यमुना में की पेट्रोलिंग। पंजाब में ब्रिटिश सिख सोल्जर जगजीत सिंह के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज। गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर हुए अटैक के मामले में पहले से 2 एफआईआर। अमरोहा में हाईवे पर 25 बीघा जमीन में की गई प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। प्रदेश कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी ने स्वीकृति के बिना कराया था अवैध निर्माण। तेलंगाना के रंगारेड्डी में पूर्व फौजी की क्रूरता। पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया, फिर तालाब में फेंका। हत्या के आरोपी पति गुरुमूर्ति के कबूलनामा के बाद उसके बयान की पुष्टि में जुटी पुलिस। सेना से रिटायर गुरुमूर्ति सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। किसी बात को लेकर पत्नी से झगड़ा हुआ था। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति मंदिर भगदड़ की जांच के लिए आदेश दिए। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सत्यनारायण मूर्ति करेंगे जांच। 8 जनवरी को तिरुपति में टोकन काउंटर में हुई भगदड़ में 6 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ मुहिम। लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई स्कूटी रैली। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का दिखा विहंगम नजारा। ड्रोन कैमरे में त्रिवेणी संगम में स्नान का दिखा अद्भुत दृश्य। महाकुंभ 2025 को लेकर बोली अभिनेत्री भाग्यश्री। कहा, यहाँ का माहौल बहुत अद्भुत है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में सुबह में छाया घना कोहरा। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने वालों के उत्साह में कोई कमी नहीं। प्रयागराज महाकुंभ का आज 11वां दिन। अब तक करीब 9 करोड़ 73 लाख लोगों ने किया स्नान। महाकुंभ पहुंचे पहलवान बाबा युवाओं को हेल्थ और फिटनेस को लेकर कर रहे हैं जागरूक। युवाओं से देसी खाने पीने की कर रहे हैं अपील। बाबा एक हाथ पर मार लेते हैं पुशअप। दिल्ली में सुबह में कोहरे के कारण 28 ट्रेनें प्रभावित। देरी से चल रही 26 ट्रेन। 2 ट्रेनों का समय बदला गया। वाराणसी में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी। शहर में सुबह में छाया कोहरा। शिमला में टूरिस्टों की संख्या में आई कमी से टूरिज्म पर पड़ा असर। महाकुंभ और बर्फबारी में कमी से कम संख्या में आ रहे पर्यटक। ओडिशा के पुरी में भी सुबह में दिखा कोहरा। पूरा शहर शीतलहर की चपेट में। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सुबह में छाया घना कोहरा। शहर में शीतलहर के कारण ठंड बढ़ी। सैमसंग ने भारत में लॉन्च की सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज। सैमसंग ने S25 में दिए 3 वेरिएंट। फोन में AI के लेटेस्ट फीचर्स भी मौजूद। BSE NSE पर लिस्ट होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का आइसक्रीम बिजनेस। 22 जनवरी को बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव को मिली मंजूरी। जल्द आएगा वाटर प्यूरिफायर कंपनी कैंटारो का IPO। 1 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचेंगे कंपनी के मालिक। ऑटोमोटिव डिजाइनर दिलीप झापड़िया ने डिजाइन की 3 तरफ से खुलने वाली बस। 18 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनी बस। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 से आगे। अभिषेक शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने। 20 गेंदों में जड़ी 50। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में भारतीय स्पिनर चमके। 132 रन पर इंग्लैंड को समेटा। वरुण चक्रवर्ती 23 रन देकर 3 विकेट झटके। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर टीम से फाइट करते नजर आए। जॉस बटलर ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए। 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुपाए। जसप्रीत बुमराह ICC टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर बरकरार। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस दूसरे और साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाड़ा तीसरे स्थान पर मौजूद। बैटिंग रैंकिंग में 2 भारतीय टॉप 10 में शामिल। यशस्वी जायसवाल चौथे पायदान पर मौजूद। ऋषभ पंत को 1 स्थान का नुकसान। 10वें नंबर पर पहुंचे। पीवी सिंधु इंडोनेशिया मास्टर्स के पहले दौर में हारकर टूर्नामेंट से हुई बाहर। वियतनाम के शटलर ने दी शिकस्त। लक्ष्य सेन ने जापान के ताकुमा को हराया। मेंस सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में की एंट्री। महिला हॉकी इंडिया लीग में प्राची राड बंगाल टाइगर्स ने दिल्ली SG पाइपर्स को हराया। 2-0 से दी शिकस्त।
पुरुष हॉकी इंडियन लीग में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब जीती, दिल्ली एसजी पाइपर्स को 2-1 से हराया। प्रियंका इंगले ने खो खो विश्व कप जीतना गर्व का क्षण बताया, कहा खेल वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे यानिक सिनर, अमेरिकी खिलाड़ी बेन शटलन से होगा मुकाबला। ईगा ने अमेरिका की एमा नवारो पर आसान दर्ज जीत की, वही ऑस्ट्रेलियन ओपन के विमेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में बनाई जगह। 7 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म लवयापा, आमिर खान के बेटे जुनैद हैं फिल्म के हीरो, बोले काफी बेहतर है फिल्म की कहानी। फिल्म लवयापा को लेकर श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर बोली, मैंने इसकी ओरिजिनल मूवी भी देखी थी और ये फिल्म बहुत ही मजेदार है, इसीलिए मैंने इस फिल्म में काम किया।